खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। करनाल में बन सकता है डोमेस्टिक एयरपोर्ट। हरियाणा सरकार में मंत्री कमल गुप्ता ने किया हवाई पट्टी का निरीक्षण। अधिकारियों के साथ की मीटिंग, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर बरसे कमल गुप्ता। कहा, कांग्रेस परिवार की पार्टी, हिसार में हुई हार की करेंगे समीक्षा। देखेंगे कहां कमी रही। करनाल में हवाई पट्टी है, जब कोई वीआईपी आता है तो यहां एरोप्लेन या फिर हेलीकॉप्टर उतर जाता है, पर इसका लाभ हम पब्लिक को कैसे मिले, अब उसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। करनाल में आज हरियाणा सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री कमल गुप्ता पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों के साथ मुलाकात की। हरियाणा में करनाल में जो हवाई पट्टी है वहां कैसे डोमेस्टिक एयरपोर्ट बने, उसके लिए संभावनाएं तलाशी जा रही हैं, जिसको लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। इतना ही नहीं, करनाल में हवाई पट्टी का निरीक्षण भी किया गया है। करनाल में करीब 3000 फुट की हवाई पट्टी है। वहीं कमल गुप्ता ने बताया कि हरियाणा में 5 हवाई पट्टी है। निरीक्षण किया जा रहा है कि कहां पर फ्लाइट उड़ाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि हर हवाई पट्टी का अभी सर्वे किया जा रहा है कि कहां पर क्या संभावनाएं बन सकती है। उन्होंने हरियाणा के करनाल के लोगों को बधाई दी है। करनाल के सांसद को कैबिनेट में मिला स्थान है और अब देश की राजनीति में हरियाणा का काफी रोल रहेगा। वहीं उन्होंने बीजेपी की हिसार में हुई हार पर कहा कि हिसार में हुई हार की समीक्षा करेंगे, कहां कमी रही। हिसार में हो सकता है हम अपनी बातों ठीक ढंग से बता ना पाए हों। वहीं कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस परिवार की पार्टी, गांधी परिवार की पार्टी है। वहीं विधानसभा चुनावों को लेकर कहा कि जैसे बीजेपी की सरकार भारत में तीसरी बार बनी, वैसे ही हरियाणा में भी तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास सरकार बनाने का सिर्फ दावा है और कुछ नहीं है। करनाल से गुरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। से हम एसेस कर रहे हैं। हमारी यहाँ 5 पट्टियाँ हैं। करनाल में है, अम्बाला में है, पिंजौर में है, नारनौल में है और भिवानी भी है। तो कहीं 3000 फुट की पट्टी है, कहीं 4000 फुट की पट्टी है। तो ये हम एसेस कर रहे हैं कि कहाँ आरसीएस के तहत उड़ाने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, कहाँ पैसेंजर टर्मिनल बन रहा है, कहाँ क्या है क्या नहीं, किस पट्टी को हम एक्सटेंड कर रहे हैं। तो ये सब इशू इसका सर्वे कर रहे हैं। हम बैठेंगे, विचार करेंगे कि कहाँ क्या पॉसिबल है। हरियाणा की राजनीति को किस तरीके से देखते हैं? हरियाणा की राजनीति तो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है और मैं हिसार के लोगों को, करनाल के लोगों को बधाई देता हूँ कि करनाल के सांसद को और देश की राजनीति में और बहुत महत्वपूर्ण जो कैबिनेट में स्थान मिला है, जिसका ऊर्जा मंत्री और शहरी विकास मंत्री, ये बहुत बड़ा काम है। ये यहाँ के सांसद को मिला है। वो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे। तो देश की राजनीति में हरियाणा का रोल बहुत रहेगा। हिसार में हार कहाँ हुई, क्या लगता है आपको? आप तो हार जीत तो देखिए एक चुनाव का हिस्सा है, कभी हार कभी जीत। तो चुनाव जो हार हुई है तो वो हम बैठकर एनालाइज करेंगे कि कहाँ हमारी कमी रही। हम लोगों के पास और जाएंगे, लोगों से और मिलेंगे। हो सकता है हिसार में हम अपनी बातों को ठीक तरह से कन्वे ना कर पाए हों, तो हम कन्वे करने का प्रयास। कुमारी सैलजा कल करनाल आई थी, उन्होंने माना है कि कांग्रेस में गुटबाजी है और वहाँ पर हमें परिवार को नहीं, तो मानना ही पड़ेगा। कांग्रेस में ये तो कोई नई बात नहीं है। वो तो परिवार की पार्टी है, गांधी परिवार की पार्टी है। उन्हीं के आप देखेंगे उनके जो अधिवेशन होते हैं तो एक पे राहुल जी की मम्मी बैठती हैं, एक पे राहुल जी की बहन बैठती है, एक पर वो खुद बैठते हैं। वो परिवार की पार्टी है। सर, किस तरह देखते हैं आगामी विधानसभा चुनाव है? हालांकि 5 सीटें लोकसभा की आ रही है। जिस प्रकार से भारतवर्ष में मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी दफ़ा बनी, उसी तरह से हरियाणा में भी तीसरी दफ़ा भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है सरकार बनाने का प्रदेश में। कांग्रेस करती रहे दावा, और उसके पास है ही क्या, केवल दावा करने के लिए, और कुछ नहीं है उसके